मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में पिछले दिन क्या पढ़े थे? दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती नाम की कविता पढ़े थे। तो आप लोग ये बताइए कि वो जो कविता थी, है ना, उसके राइटर कौन थे? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा उनके राइटर थे। तो हम देखते हैं आज जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जब आजकल हम लोग जब किसी को संदेश भेजना हो तो किसका यूज करते हैं? मोबाइल का। मोबाइल में मैसेज लिखते हैं और भेज देते हैं। बात करने के लिए किसका यूज करते हैं? फोन का, मोबाइल का। अगर कोई हम किसी को इमरजेंसी में कुछ भेजना होता है मैसेज, जैसे मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गया और कहीं कुछ पहुंचाना हो, अपने परिवार में खबर पहुंचाते कैसे पहुंचाते हैं? मोबाइल है आज के टाइम में, इंटरनेट है, इसके द्वारा हम लोग पहुंचाते हैं। जब आज के जब मोबाइल टेलीफोन नहीं था उसके पहले लोग कैसे पहुंचाते थे? कबूतर से। कबूतर में के द्वारा पहले भेजा जाता था। कबूतर में मैसेज लिख देते थे कबूतर पे और वो कबूतर जाकर पहुंचाता था। उसके बाद में क्या हुआ कि कबूतर के बाद क्या आया? चिट्ठी। वो चिट्ठी तो वो हमेशा था। कबूतर के बाद आया हमारा वो एक आदमी होता था, वो क्या करता था? संदेश को लेके जाता था, है ना। तो संदेश जो होता था, आज हम लोग मोबाइल से एसएमएस भेज देते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे और भी बहुत सारे साधन, उसको हम अपना मैसेज करते हैं, तुरंत 2 मिनट में पहुंच जाता है। 2 मिनट में बस सेंड हुआ और वहाँ सामने वाले के पास पहुंच गया। लेकिन आज के पहले मतलब जब मोबाइल टेलीफोन जब तक नहीं था उसके पहले हम लोग अपना संदेश भेजने के लिए चिट्ठी लिखते थे। तो हम लोगों को पढ़ना है कि जो चिट्ठी होती है उसकी दुनिया कैसी, मतलब और जब आज के समय की दुनिया और चिट्ठी जब थी उस समय की दुनिया की चिट्ठी का क्या महत्व था उसके बारे में पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है जिसका नाम है हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अनूठी दुनिया जिसके लेखक कौन है बताइए? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह क्या है? लेखक है इस कहानी के। तो इसको पढ़ने के पहले हम एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, उससे हम जानेंगे कि चिट्ठी का क्या महत्व होता है ना। था कि चिट्ठी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चिट्ठी जो है वो बांटने का कौन काम करता है? डाकिया जो काम करता है वो क्या करता है? चिट्ठी बांटता है, हमारे सारे संदेश को लेके आता है। तो हम पहले वो देखते हैं, है ना। स्कैन करो। ये क्या है? चिट्ठी की दुनिया, मतलब ये चिट्ठी के बारे में खत्म हो गया तो उस समय के बारे में बता रहा है। 125 करोड़ भारतीयों का 150 वर्ष से भी अधिक है, जिसकी पहचान 1,55,000 डाकघरों जो जुड़े हैं साथ। ऐसे तो पोस्ट ऑफिस और आपका रिश्ता काफी पुराना है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे हैं हम। देखा सब चिट्ठी छाट रहा है। एक नई सोच, एक नई राह, डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम।
झलक रही है खुशियाँ, हर गांव तक मिल रही है। हाँ, तो क्या था इसमें, क्या दिखाया रहा था कि चिट्ठी जो था, तो क्या होता था, चिट्ठी आता था, किसी के घर लेके डाकिया जाता था, तो लोग खुश रहते थे। ज़्यादा लोग यही सोचते थे कोई खुशी का मैसेज आया होगा। आज भी होता है कि चिट्ठी जब आती है तो आज के टाइम में वो चिट्ठी मैसेज वाला चिट्ठी नहीं आती, लेकिन आज आती है नौकरी की चिट्ठी। जब किसी को नौकरी लगता है तो उसका चिट्ठी के द्वारा ही उनको मैसेज आता है। तो जब कोई आज भी डाकिया अगर चिट्ठी लेके किसी गांव में जाता है तो क्या लगता है कि लगता है नौकरी वगैरह फॉर्म अगर भरे हुए हो तो उसका कुछ सूचना आया होगा। तो चिट्ठी का दुनिया कैसा था पहले, आज तो अब चिट्ठी बहुत कम यूज होता है, तो पहले कैसा था उसके बारे में हम लोग को देखना है। और कहानी का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसके नाम अलग अलग हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र का क्या क्या नाम है? पत्र के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, जैसे कि उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र। कन्नड़ में कागज। संस्कृत में पत्र। कन्नड़ में कागज। कागज। तेलुगु में उत्तरम। तेलुगु में उत्तरम। उत्तरम। जाबू और लेखी तथा तमिल में इसी को उत्तरम, जाबू और लेख। इतना सारा नाम है तेलुगु में। तमिल में क्या नाम है? काडिड। काडिद। ये सारा क्या है? पत्र का ही सारा नाम है। अब बता रहा है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र के पत्रों का अपना दायरा। तो इसमें पत्र के कुछ विशेष गुण हैं, उसका हमें बता रहा है, और जो पत्र के कुछ नाम थे उसको बता रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है लेखक कि पत्र की जो दुनिया है वो बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब क्या होता है, बहुत ही अलग है। जनरल जो दुनिया है उससे अलग है। ये नहीं कि आज के समय में जब टेलीफोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया तो पत्र के दुनिया यानी कि पत्र का जो उपयोगिता था, पत्र का जो उपयोग था वो खत्म हो गया। आज भी पत्र का उपयोग टेलीफोन और मोबाइल से ज़्यादा है। कैसे? वो इस प्रकार है कि जो पत्र का जो काम होता है वो टेलीफोन नहीं कर सकता। अगर हम किसी को फोन करके मैसेज दिए, उसके बाद वो भूल गया, अभी हम बोले कि 2 घंटे में तो कोई ये काम करके आना है, वो भूल गया, या 1 महीने बाद का बात आज हम बता दिए, 1 महीने बाद आपको ये काम करना है, फोन से बात हो गया, अब 1 महीने बाद वो भूला जाएगा। लेकिन वही अगर पत्र होता तो हम आज लिख के भेजे उसको। हाँ, ये अंतर था कि 1 दिन के बजाय 4 दिन में मिलता उसको पत्र, लेकिन पत्र मिलने के बाद जो उसमें संदेश होता वो फिर आजीवन वो रखा हुआ होता है ना, वो कभी मिटता नहीं, वो हमेशा कोई जरूरी चीज़ है। जैसे किसी को आज भी अगर पुराने जो लोग हैं उनके घर में पुरानी चिट्ठियाँ निकलती हैं कि लिखी हुई कि 1970, 1950, 1930, ये सारी चिट्ठियाँ उस समय चिट्ठी चलती थी, तो चिट्ठी लिखा हुआ मिलता है। उसमें कोई अपना खुशी बता रहा है, कोई शादी का न्योता दे रहा है, ये सारी चीज लिखे हुए होते थे। आज क्या हो गया, फोन से बोल दिए कि हाँ 10 तारीख शादी, आज भुला गया कि शादी में जाना था, शादी पी लिया था, पता लगा याद आया कि आज शादी में जाना था। मैसेज का तो याद रहता है। मैसेज आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम है कि वो मैसेज को देखेगा? एक मैसेज दिन भर में कम से कम 150 मैसेज डेली आता है सबके पास, कंपनी का, टेलीफोन का, मोबाइल, दोस्तों का। व्हाट्सएप पे वही होता है कि एक व्हाट्सएप पे तो और खराब है, एक बार में
50 मैसेज एक एक आदमी का आता है। अगर बात करने बैठे तो 100 मैसेज का बात हो गया, वो डिलीट भी हो जाता है। फोन रिसेट हुआ, डिलीट हो गया। अगर चिट्ठी है तो डिलीट होगा? भुला सकता है ना? नहीं भुलाएगा, क्योंकि चिट्ठी जो होता तो उसको हम संभाल के रखते थे, तो वो भुलाता नहीं था। तो ये बता रहा है कि जो पत्र का जो काम है वो आज के जो आधुनिक साधन है वो भी नहीं कर सकता। पत्र का एक फायदा और था कि जब पत्र लिखते थे, आज भी जो बड़े बड़े ऑफिस होता है वहाँ पत्र ही लिखा जाता है। उसको भले ही पत्र लिख करके उसको मेल कर दिया जाता है, उसका स्कैन करके उसको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है, लेकिन पत्र लिखा जाता है। क्या होता है, वो एक रिकॉर्ड संग्रह करने के रूप में काम आता है। जैसे किसी को आदेश दिए, अब मौखिक आदेश का कोई वैल्यू नहीं होता, लिखित आदेश दिया जाता है। तो लिखित में क्या, मोबाइल वाला आदेश का वैल्यू नहीं होता, जब तक उसमें साइन मोहर ये सारी चीज नहीं होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो मोबाइल से अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो क्या वो उसके पास जाएगा ये सारी चीज? नहीं जाता है ना। तो इस तरह से क्या कि पत्र का जो है इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही जितना पहले था। फिर इसमें बता रहा है कि जो पत्र आने से, पत्र जब नहीं था और उसका पत्र जब आ गया तो साहित्य के दुनिया में, साहित्य मतलब जहाँ किताब वगैरह जो लिखा जाता है, कहानियाँ लिखी जाती हैं, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, या फिर राजनीति के दुनिया में, कला के क्षेत्र में, इन सभी जगहों पे बहुत सारे घटनाओं का ये केंद्र रहा। कि जैसे किसी पार्टी को दूसरे पार्टी से, या एक पार्टी का मेन मुख्यालय दिल्ली है और ब्रांच ऑफिस बिहार में है, पटना में है। अब उसको कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो फोन जो अभी का जो साधन है, पहले तो नहीं था, अभी क्या है, फोन लगाए, अभी अर्जेंट फोन नहीं बात हो पाया, या फोन नंबर हम, बहुत सारे ऐसे आदमी जिनका कि फोन नंबर हम भूल गए, 2 महीना से बात नहीं, 4 महीना से बात नहीं। आज के टाइम में आदमी नंबर बहुत ज्यादा बदलता है, तो नंबर खो गया, फोन चेंज किए, नंबर खो गया, तो अब उससे कैसे कांटेक्ट होगा? वही अगर पहले था तो चिट्ठी होती थी। चिट्ठी में क्या था, सबको अपना एक दूसरे का एड्रेस पता होता था, चिट्ठी लिख दिए, उसके पास पहुंच गया, वो जो उनका काम है उसका, फिर वो रिप्लाई दे देते थे। तो इस तरह से साहित्य में, यानी कि जो किताब वगैरह लिखे जाते हैं उसमें, राजनीति में, या फिर कला के क्षेत्र, सभी जगह वाद विवाद और विकास दोनों का जो बेस था वो क्या था, पत्र था। फिर क्या कह रहा है कि साहित्य जो है, पत्र जो है, दुनिया के जितने भी साहित्य हैं, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे इंग्लैंड के हो, फ्रांस के हो, कहीं के भी साहित्य हो, सभी जगह के साहित्य और मानव सभ्यता का विकास, सभी का स्रोत क्या है, मनुष्य, ये पत्र ही है। पत्र के बिना इन सभी के विकास को हम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इन सभी का विकास हुआ, पत्र का उसमें कोई रोल नहीं था। पत्र का रोल बहुत ज्यादा था उस समय भी किसी के विकास में। फिर क्या दिखा रहा कि पत्र जो होता है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, लेकिन सबका जो मीनिंग है सबका एक ही है। अब जैसे अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, खत, हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पत्र, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र हो गया। फिर कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जापू या लेख बोलते हैं, और तमिल में काडिड बोलते हैं। तो ये सारे नाम तो अलग अलग हो गए, लेकिन सबका मैसेज क्या है, सबका सब में लिखा हो क्या रहेगा, एक ही चीज। चाहे हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, सब में लिखे हो तो मैसेज ही, वो अपना सूचना ही भेजेगा। तो वही बता रहे हैं कि नाम भले अलग है, लेकिन रूप सबका एक ही होता है। सब में भाव जो छिपा होता है, खुशी दुख सब में सेम होता है ना। अनूठी मतलब, अनूठी मतलब अनोखा, उसके जैसा कोई नहीं हो, अनूठी मतलब अनोखा, ठीक है। अब बता रहा है कि जो पत्र है वो क्या करता है, यादों को सहेज के रखने का काम करता है। कैसे कि जैसे अगर आज क्या हम करते हैं, फोटो खींच के रखते हैं। क्यों फोटो खींचते हैं, याद के लिए। उसी तरह से पत्र जो था पहले के लोगों को याद को स्टोर करने का, सहेज के रखने का काम करता था पत्र के माध्यम से। अगर कोई मेरा दोस्त है उसको हम पत्र लिखे, बचपन में दोनों साथ में पढ़ते थे, पत्र लिखे थे, आपस में घर जाता तो हम पत्र लिखते थे, उसके पास है। अब वो बड़ा हो गया, हम भी कहीं और हैं, वो कहीं और है, लेकिन वो चिट्ठी है, उससे याद आता है कि बचपन में ये सब दोस्त थे, उनसे हम लोगों का बात होता था। तो क्या जो भी चीज हम लोग लिखे हुए थे वो सारा चीज आज तक उसके पास है। जैसे कि
हम लोग आजकल फोटो रखते हैं, है ना, फोटो खींच लिए, अब स्कूल का दोस्त है उसके साथ फोटो है, स्कूल के टीचर्स के साथ फोटो होता है, जो परिवार है, जो बच्चे थे उनके साथ फोटो, अब बड़ा हो गया वो बच्चे, तो ये सारी चीज क्या देखे हम उनको याद आता है उस समय की चीजों को, तो पत्र भी वही काम करता था। अब कह रहा है कि जो पत्र लिखने का कला सबका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति पत्र लिखता है उसमें बहुत ही शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, कोई व्यक्ति होता है कि अपनी बोलचाल की भाषा में लिखता है, कोई व्यक्ति होता है कि उसको जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें लिखता है, कोई है कि मैं पत्र लिख रहा है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं उसका सबका फॉर्मेट एक होता है, उसके शब्द सिर्फ अलग होते हैं। उसी तरह से पत्र जो होता है उसका भी वही है कि फॉर्मेट अलग अलग, फॉर्मेट भी अलग होता है और साथ ही साथ उसके जो शब्द हैं आप आदमी अपने हिसाब से शब्दों को लिखता है, समझ गया? यस सर। और दूसरा क्या बता रहा है कि दायरा भी अलग होता है। कोई व्यक्ति क्या करता है कि सिर्फ खुशियों की चीज के बारे में पत्र में बता रहा है, कोई व्यक्ति क्या होता है खुशी और गम सब के बारे में बताता है, कोई व्यक्ति हाल चाल के लिए पत्र लिखता है, तो सबका मकसद अलग होता है, सबका मीनिंग अलग होता है, लेकिन रिजल्ट सबका एक होता है कि दूसरे के बारे में जानकारी लेना, अपना जानकारी देना। अब दे रहा है दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आज के टाइम में भी क्या है, चिट्ठी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। उसका कैसे पता चल रहा है कि भारत में जो डाक घर है वहाँ आज के टाइम में पूरे दुनिया से लगभग भारत में जो है लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठी डेली पोस्ट ऑफिस में आता है। तो इससे पता चलता है कि अगर उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता तो चिट्ठी नहीं आता पोस्ट ऑफिस में, डाकिया जो है उसका नौकरी खत्म हो जाता है, क्या होता? अब चिट्ठी नहीं तो डाकिया क्या काम? डाकिया क्या काम था? जो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती थी उसको पढ़ने का काम करता था लोगों के पास जाके। आज भी तो कह रहा है कि इससे क्या पता चला कि जब 4.5 करोड़ चिट्ठी आज भी डेली अगर आ रहा है डाकघर में पूरे इंडिया में, तो इससे हम कह सकते हैं कि चिट्ठी का इंपॉर्टेंस अभी भी उतना ही बना हुआ जितना पहले था, सिर्फ रूप चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए आगे पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हड़कारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उनके बाद पहिए आए और रेलवे और तार से बड़ी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने की सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार से दुनिया बदल रहा है। अब इसमें एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद हुआ था भारत तो उसके बाद 1953 ईस्वी में कहीं स्पीच दे रहे थे, जिसे पत्र के बारे में बात हो रहा था, तो उसमें बताए थे कि जो हजारों साल से पहले जब पत्र नहीं था उस समय क्या था, संदेश पहुंचाने का काम रनर्स किसको करते हैं, वो जो संदेश वाहक होते थे उस समय के, जो क्या करते थे एक जगह के संदेश लेकर के दूसरी जगह जाते थे, किसके द्वारा? किस पे? घोड़े पे सवार होकर के या फिर पैदल। बहुत जब घोड़ा भी नहीं, वाहन भी नहीं होता था तो पैदल जाते थे, लग जाता था साल भर मैसेज पहुंचने में लगता था। तो उसके बाद फिर घोड़ा आया तो फिर कुछ कम समय लगा। उसके बाद क्या हुआ, पहिया बन गया तो फिर बैलगाड़ी से जाने लगे, घोड़ा गाड़ी से जाने लगे, टांगा से जाने लगे। लेकिन सब जगह वो डाकिया होता था, चिट्ठी ही जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1853 ईस्वी में भारत में रेल आ गया। तो रेल आने के बाद क्या हुआ, जो मैसेज भेजने का काम थोड़ा सा और तेज हो गया। डाकिया तो होते, तो डाकिया का अब क्या काम हो गया कि नहीं एक शहर से दूसरे शहर जाने की नहीं है, बस जो पोस्ट ऑफिस है उससे लोकल एरिया में बांटना, आसपास के गाँव में बांटना। तो अब क्या हुआ, टाइम कम लगेगा मैसेज पहुंचने में। और जो दूर जाना है चिट्ठी, जैसे मान लीजिए हमको हिलसा से भेजना है दिल्ली, तो क्या करेंगे, हम हिलसा में लगाएंगे, उसके बाद वो चिट्ठी क्या होगी, ट्रेन के या बस के द्वारा पटना जाएगी, फिर पटना से ट्रेन से फिर कहाँ जाएगी, ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली जाएगी, और दिल्ली में जहाँ जाना है वहाँ फिर डाकिया पोस्ट ऑफिस से लेके जाएगा। तो डाकिया का काम क्या हुआ, सिर्फ जो लोकल एरिया है वहाँ बांटने का। अब लॉन्ग दूर के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, बस ट्रेन, रेलवे इन सब के माध्यम से
वो चला जाता है। तो ये बता रहे हैं कि पहला सबसे पहले रनर्स होता था, फिर क्या आया, घोड़ा आया, घोड़ा के बाद पहिया आया, और पहिया के बाद क्या हुआ, रेलवे और तार। तार क्या होता था, जैसे आजकल हम लोग मैसेज भेजते हैं तो मोबाइल में मैसेज में लिखा होता है 120 कैरेक्टर लिख सकते हैं आप मिनिमम मैक्सिमम। तो उसी तरह से तार होता था जिसमें कि आपको मैसेज आपका टाइप करके वो भेजा जाता था, एक मशीन होता था, और जहाँ भेजना होता था वहाँ भी वो मशीन होता था, यहाँ से जो लिख के भेजते थे वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाता, तुरंत पहुँच जाता था, और उस संदेश को लेकर के जहाँ जाना होता था वहाँ पहुँचा दिया जाता था। तो तार जो भेजने का काम होता है उसमें शब्द के हिसाब से पैसे लगते थे, कि एक शब्द लिखना है तो उसका 2 रुपया, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर दूसरा शब्द लिखना है तो फिर 4 रुपया, फिर तीसरा 6 रुपया, इस तरह से पैसा तो मतलब छोटा संदेश के लिए। अब किसी को बुलाना है तो जल्दी आओ, अब इतना लिख के भेज दिए, तो उसको क्या पता चला कि हाँ हमको कोई जल्दी जरूरी काम इसलिए बुलाया जा रहा है। तो चिट्ठी जो थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, तार भेजने में और जल्दी हो गया, जैसे आजकल हम लोग मैसेज करते हैं टेलीफोन से, मोबाइल से। उसके बाद क्या हुआ, जब तार और रेलवे के बाद क्या नया आया, टेलीफोन आया, कि घर बैठे बात कर लेते थे जहाँ भी टेलीफोन है वहाँ। उसके बाद क्या हो गया, वायरलेस आ गया। अब घर बैठने मतलब टेलीफोन के पास भी बैठेंगे, जहाँ मन वहाँ लेके घूम सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक कमरे में बैठेंगे वहीं बात होगा, अब कहीं भी बैठ के घूम के पास। वायरलेस का होता है, जो आज का टेलीफोन है वो पहले वायरलेस के रूप में, तो उसमें बिना तार का फोन, ठीक है। उसके बाद रडार। रडार क्या होता है, सिग्नल भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए, जो सूचना वगैरह डिफेंस में सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो रडार होता है, एक यंत्र है। तो ये सारी चीज आने के बाद दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी। ये क्या कौन बता रहे थे, नेहरू जी। कब बताए, 1953 में कहीं वो सम्मेलन में थे, वहाँ वो बता रहे थे डाक के महत्व के बारे में, कि कैसे कैसे डाक का विकास हुआ। सबसे पहले कौन आए, रनर्स। रनर्स के बाद क्या आया, घोड़े के बाद पहिया, पहिया के बाद रेल और तार, और रेल और तार के बाद फिर क्या आया, टेलीफोन, वायरलेस और रडार। ये सारी चीज धीरे धीरे, और टेलीफोन, वायरलेस, रडार के बाद अब क्या आ गए, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज आ गए, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो भी संदेश होता है, संचार होता है, वो और तेजी से फैलता है। अब देखते होंगे कि घटना, कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में, हम हिलसा में बैठे हुए टेलीविजन पे वो चीज देख लेते, तो कैसे होता है, वो सिग्नल के द्वारा वहाँ रिकॉर्ड किया, सिग्नल के द्वारा हमारे पास आ गया, 1 सेकंड में लाइव क्या बोलते हैं, लाइव कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे घटना हो रहा वहीं पे हम खड़े हैं, और हम लोग वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, तब भी उसको देख लेते हैं। तो इस तरह से अब उसका विकास हुआ। अब बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। बता रहे हैं कि आज से पहले जो शताब्दी थी, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में क्या था कि पत्र जो था एक आर्ट हो गया। चिट्ठी लिखना सबको नहीं आता था, कोई खास आदमी तो चिट्ठी लिखते थे, और जैसे पोस्ट ऑफिस में डाकिया वगैरह होते थे, जो उसके बड़े बाबू होते थे, वो क्या करते थे, गांव के लोगों का चिट्ठी लिखने का काम करते थे। किसी को कुछ लिखवाना होता था तो वहाँ जाता था कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, ऑफिस में भेजना है, तो उसके लिए चिट्ठी लिखवाने के लिए वहाँ जाता था। तो एक कला के रूप में हो गया, आर्ट हो गया। जैसे ड्राइंग आज सब कोई नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है, जिसको आता है वही करेगा। जैसे गाना गाने का सब कोई गा सकता है, वो एक कला है, सबके पास, वो कोई जरूरी नहीं कि सबके पास होगा ही। उसी से चिट्ठी भी था। तो इसके लिए क्या किया गया कि कैसे इसको सुधार आए, सब कोई कैसे सीखे पत्र लिखने के लिए, तो उसको स्कूल के सिलेबस में शामिल कर दिया गया कि स्कूल में जो भी भाषा पढ़ाई जाएगी, भाषा में पत्र लेखन भी पढ़ाया जाएगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हर भाषा में पत्र लिखने के लिए बताया जाएगा। जिसका जो भाषा है उसके हिसाब से वो पत्र लिख लेंगे, उसके लिए किसी दूसरे आदमी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पहले पढ़ा दिया जाएगा, है ना। आज हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, तो उसको क्या किया गया, पाठ्यक्रम जो था स्कूल में शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए।
विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 ईस्वी से शुरू किया गया। तो हर कोई भी संस्था होती है उसका एक संघ होता है, कोई भी जो काम होता है सब चीज के लिए एक संघ बना होता है। वो क्या करता है, उस क्षेत्र का विकास करता है। एक ही आदमी पूरी सब चीज का विकास नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ विभाग बांट दिया गया कि ये आदमी इस क्षेत्र के बारे में ही सिर्फ देखेगा। तो डाक के लिए एक संघ था, पूरे विश्व स्तर पे पूरे जो संसार है सबका एक संघ था। हर राज्य में हर देश में अपना अपना संघ था, लेकिन सबको एक करने के लिए विश्व स्तर पे एक संघ था। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO, और भारत में क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, अमेरिका का हेल्थ मिनिस्ट्री, हर देश का हेल्थ मिनिस्ट्री है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, WHO। वो क्या करता है, हर देश के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड गाइडलाइन जारी करता है। वही तरह से डाक का था, डाक का विश्व डाक संघ जो था वो क्या कर रहा था कि चिट्ठी जो लिखने की कला है, पत्र जो है उसका विकास कैसे हो उसके लिए वो काम कर रहा था। अब कोई भी आदमी पुरस्कार मिलता है तो ज्यादा जल्दी उस चीज में ध्यान देता है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से आपका क्या फायदा क्या दिख रहा है कि पढ़ेंगे तो हमको नौकरी लगेगा। कोई पढ़ाई करता है, जब छोटा बच्चा तो उसको क्या होता है कि तुम पढ़ने जाओ तुमको चॉकलेट देंगे, है ना, तो इस लालच में तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए तब वो कोई काम करता है। इस तरह से डाक विभाग भी क्या किया, जो डाक संघ था क्या किया कि उसके विकास के लिए 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनके लिए क्या किया कि पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया कि जिसका पत्र ज्यादा अच्छा होगा उसको प्राइज दिया जाएगा संघ के द्वारा। और ये प्रतियोगिता 1972 ईस्वी में शुरू हुई। कब शुरू की गई, 1972 ईस्वी। किसके द्वारा, विश्व पत्र संघ, डाक संघ, विश्व डाक संघ के द्वारा क्या आयोजित किया गया 1972 से क्या बोलते हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता। ये सारी चीज आपको याद रखना है ना। उसका क्या उद्देश्य था, पत्र लेखन प्रतियोगिता करवाने का क्या उद्देश्य था, जिसके चलते बच्चे जो है ना ये लिखना सीखें। हाँ, कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि चिट्ठी लिखना सीख जाएंगे तो हमको प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और जो पत्र लेखन कला भी विकसित होगा। कितना ईस्वी में हुआ था, 1972 ईस्वी में। कौन किया था, विश्व डाक संघ। क्या किया था, 16 साल के कम बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित किया था। से कम आयु के बच्चों के लिए किस चीज का आयोजन किया, पत्र लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन प्रारंभ किया कि मतलब हर साल 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व डाक संघ के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें कंपटीशन क्या होगा, किस चीज का होगा, पत्र लेखन का। जिसका पत्र ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा उसको प्राइज मिलेगा। इस तरह से क्या हुआ कि पत्र लिखने के क्षेत्र में लोग आगे आने लगे, उसको सीखना चाहने लगे, है ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों महानगरों में संचार साधनों के तेजी विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से तो रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरे बता रहे हैं कि जब महानगर जो थे वो जैसे जैसे विकास करने लगे, जो बड़े बड़े शहर थे वो विकास करने लगे, तो विकास करने के दौरान वहाँ जो चिट्ठी था उसका स्पीड कम गया। चिट्ठी जब मोबाइल आ गया तो चिट्ठी लिखने का छोटा छोटा काम के लिए चिट्ठी लिखने जो थे तो कम तो हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो गया, धीरे धीरे कम मात्रा में चलने लगा। उसके बाद लेकिन जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ क्या था कि उस समय जिस समय लेखक कहानी लिख रहे हैं उस समय तक चिट्ठी का दौर चल ही रहा था, क्योंकि वहाँ पे टेलीफोन मोबाइल उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं अवेलेबल था। और फिर ग्रामीण इलाकों में विकास हुआ तो वहाँ पे टेलीफोन मोबाइल आया तो चिट्ठी वहाँ भी कम आ। लेकिन अब क्या हो गया
कि जो जनरल चिट्ठी लिखते थे हम लोग अपने आप प्रेम संबंध या जो भी चीज़ के लिए लिखते थे, हम लोग अपने परिवार को लिखते थे, दोस्तों को लिखते थे, कोई शादी के इनविटेशन के लिए लिखते थे। तो ये सारा जो चिट्ठियाँ थी वो तो कम गई, क्योंकि अब फ़ोन से बात हो जाता है, फ़ोन से हम लोग बोल देते हैं। लेकिन क्या हुआ, कॉमर्शियल व्यापारिक जो चिट्ठियाँ थी, व्यापारिक पत्र थे, और ये सारी चीज़ बढ़ गई। जैसे कुछ साल पहले तक, कुछ साल पहले अभी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल आता है, हमें जब कुछ भेजना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर? पोस्ट ऑफिस का, कि हमको ये सामान भेजना है कहीं और, वो पैसा लेता है और वहाँ पहुँचाता है। और सबसे विश्वसनीय वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सरकार की संस्था है, उसमें चोरी नहीं होती, खोता नहीं है हमारा सामान, और सेफ्टी से ज़्यादा इसलिए लोग क्या किसको प्रेफर करते हैं? डाक को। तो ये बता रहे हैं कि व्यापारिक डाक जो था उसका संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इसमें कुछ बताइए कि जो विश्व डाक संघ है वो किसके लिए काम करता है? सरकार के लिए। सरकार की संस्था है, उसका उद्देश्य क्या है? गांव में चिट्ठी सबको पहुंचाना। गांव में चिट्ठी पहुंचाना? नहीं। बताइए कमेंट। विश्व डाक संघ किस लिए बनाया गया था? ताकि सभी चिट्ठी लिखना सीखे। हाँ, चिट्ठी जो कला है उसका विकास हो, वो किसी खास लोग तक सीमित नहीं है, वो आगे भी बढ़े। ठीक है? अब उसके आगे क्या है कि चिट्ठी के विकास के लिए प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने कौन सी योजना चालू की? विश्व डाक संघ जो था वो कौन सा काम शुरू किया जिससे कि चिट्ठी का विकास हो, चिट्ठी लिखने का कला का विकास हो? बताइए। हाँ, किस चीज का प्रतियोगिता लिखे थे? इसमें 16 वर्ड्स। 16 साल से कम बच्चा उसका प्रतियोगिता देगा और जो जीते उसको प्राइज मिलेगा। हाँ, पत्र लेखन का प्रतियोगिता रखा गया था उसके द्वारा, ताकि उसका विकास हो, है ना? कब किया गया था ये? 1972। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि नेहरू जी जो थे वो कौन थे? नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ, उन्होंने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक के लिए चिट्ठियों के बारे में कैसे बताया कि कैसे कैसे विकास हुआ? सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले हजारों साल पहले सबसे पहले आदमी जाया करते थे, उसके बाद घोड़ा आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पहिया आया, फिर उसके बाद रेल आया, उसके बाद तार आया, हाँ, तार का और क्या? टेलीफोन आया। इससे क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हुआ संचार के माध्यम का, है ना? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो किसको माने? चिट्ठी को, कि वो ज्यादा सही है, इसलिए वो उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अच्छा, ये जो कहानी उसके लेखक कौन है? डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह। चलिए, तो आप लोग का होमवर्क नोट कर लीजिए अगले दिन। होमवर्क ये है, पहला क्वेश्चन है, पत्र के जैसा संतोष मोबाइल टेलीफोन नहीं दे सकता है, क्यों? ठीक है? दूसरा हमारा सवाल है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, लेख, जाबू, काडिद, पाती, काडिद चिट्ठी, आदि कहा जाता है ना? तो
आपको बताना है ये जो शब्द है ये किस भाषा के हैं सारे शब्द। संबंधित भाषा के नाम बताइए। लिखिए, यस नोट करिए आपने। यस अगला क्वेश्चन हमारा विश्व डाक संघ पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या संघ ने क्या क्या किया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको बना के लाना है।